हेलो। आज हम केमिकल इक्वेशन में जो नेक्स्ट पार्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, आज हम रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर देखना होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में है क्या क्या केमिकल इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है। वो रेडॉक्स रिएक्शन हो भी सकती हैं या सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम रेडॉक्स के बारे में बात करते हैं। रेडॉक्स ये दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। एक तो आपका पहले आरईडी रिडक्शन और दूसरा आपका ऑक्सीडेशन। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो प्रोसेस एक साथ हो जाएंगी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, कि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, तो आपका क्या बनेगा? रेडॉक्स रिएक्शन होगी। किस तरीके से, थोड़ा सा हम इसको एक पहले सिंपल फॉर्म में समझेंगे, फिर इसको आगे की तरफ देखेंगे। जैसे मैं बात करता हूं पहले नंबर पर ऑक्सीडेशन। टर्म क्लियर कर रहा है अपने आप में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या। साधारण तौर पे हम कह सकते हैं ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। जनरली टर्म हम रिडक्शन को भी इधर देख लेते हैं कि जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था वो तो था ऑक्सीडेशन, तो इसको जस्ट अपोजिट वे में हम देख लेते हैं रिमूवल ऑफ। हम इसमें देख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। हम दूसरे टर्म में हम देखते हैं कि रिडक्शन एक्चुअल में क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन हमारा क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना। अब यहां तो ये जनरल वो टर्म हो गए कि जो हमारे लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में हमारे पास रहते हैं। अब वो सिचुएशन जिनमें आपका, जिन केमिकल रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है, तब फिर वहां हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने NaOCl के साथ रिएक्ट कराया और फॉर्मेशन NaCl की, ना तो इस रिएक्शन में कोई हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, फिर भी ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तब फिर हम समझते हैं, तब हमें यहां पर एक प्रॉपर्टी समझनी होगी, और वो प्रॉपर्टी है किसी भी एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अट्रैक्ट करने की पावर है वो भी किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उनको अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मोर अट्रैक्शन, जिनमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा वे हमारे क्या हो जाएंगे? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे वे हमारे पास क्या हो जाएंगे? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। मोर अट्रैक्शन, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हम कंपेयर करते हैं, किसके ज्यादा अट्रैक्शन है शेयर्ड पेयर को, किसके कम है। हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप में एज ए पॉजिटिव वर्क करता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो 1 को लॉस कर देगा तो एच पॉजिटिव फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन 16th ग्रुप में आपका O2 नेगेटिव फॉर्म करता है। इसका मतलब हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
देन हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। क्यों? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। अब हम वापस आते हैं यहां पर कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है और जो हमारा रिडक्शन है। मतलब हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन का नेचर कैसा है? ऑक्सीजन का नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फिर से हम करते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन हो रहा है तो वो क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। यानी हम इधर पे क्या कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ, किसके बारे में जब हम बात करेंगे, हम रिडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तो हम क्या कह पाएंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी कि ये रिडक्शन वहां हो जाएगी जहां इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। अगर हम दूसरे रिस्पेक्ट में इसी को लिखना चाहें तो हम कहें कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव हो जाना, या यहां हम कहें तो रिमूवल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का रिमूव कर दिया जाना। तो ये हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपके पास हो गए। हम इसको जरा ध्यान से देखते हैं कि जब कोई भी एक केमिकल हम रिएक्शन लेंगे तो उस केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में कौन सा स्टेप ऑक्सीडेशन के लिए है और कौन सा स्टेप रिडक्शन के लिए। पहले तो हम सिंपल वाला ले लेते हैं, जैसे कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन दूसरे के पास चला गया, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इस तरीके से समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो देखो इस तरीके से समझे। कार्बन में कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कैसा था? यहां पर हमारा क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमारा क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमने किसका एडिशन किया है इसमें? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का। और ऑक्सीजन विथ कंपैरिजन टू कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? कार्बन से। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ऑक्सीजन। जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाया। हम वापस आते हैं तो ऑक्सीजन में कार्बन जुड़ गया, मतलब एडिशन ऑफ किसका होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। यानी जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रहेंगे। नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव विषय नहीं करता है, केवल हमें बात करना है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, कार्बन बहुत देर से कर पाता है, या विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन देर से कर पाता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने कह दिया, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव की रिस्पेक्ट में हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मान लिया। तो यहां पर हमने देखा कि ये ऑक्सीडेशन का पार्ट हो गया, ये रिडक्शन का पार्ट हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और वाटर की फॉर्मेशन की। इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ
क्या जुड़ा है उसमें? ऑक्सीजन। और इसमें क्या जुड़ा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा नेचर है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और इधर पे ऑक्सीजन कैसा नेचर है? इलेक्ट्रो नेगेटिव। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो वो पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और जिसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा हो या ऐड हो रहा हो वो पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन हो गया है रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का। इसमें हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी देख लिया, हमने ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी देख लिया। हमने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था तो रिडक्शन हो गया। लेकिन समझना ही जरूरी था इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। कारण उसका क्या है? इसको फिर से देखते हैं कि हमारे पास सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म NaCl। इस एग्जाम्पल को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। सोडियम को हम पढ़ते हैं, ये हमारे ग्रुप नंबर फर्स्ट का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर फर्स्ट हमारा 1 पॉजिटिव नेचर रखता है, मतलब हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है। हम क्लोरीन को लेते हैं, ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है जो नेगेटिव 1 रखता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, यानी इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। हम कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन जो हो गया वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। अब हम एक ही उसके रिस्पेक्ट में आंसर अगर देंगे तो हम कह पाएंगे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। अब देखो सोडियम में क्या जुड़ गया? सोडियम में क्या ऐड होगा? क्लोरीन, यानी एडिशन ऑफ क्लोरीन कैसा नेचर है? इलेक्ट्रो नेगेटिव। और क्लोरीन में क्या ऐड हो गया? सोडियम। सोडियम कैसा नेचर है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव हमने क्या पढ़ रखा है? रिडक्शन। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव हमने क्या पढ़ रखा है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर अभी हमने केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा। जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को केवल एक सिंपल वे में यहां तक हम समझ के लाए हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे टर्म और हैं कि जैसे आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हैं, केमिकल रिएक्शन सारी की सारी रिडॉक्स होंगी कि नहीं होंगी, न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ जाएंगी, मैकेनिकल रिएक्शन कहाँ होंगी, बहुत सारी चीजें इस तरीके से आपकी रहेंगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।